आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री रविदास रामायण के आगे की चौपाइयों के अर्थ आपके समक्ष करने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत मुझे ऐसा पता लगा है कि श्रोताओं को अधिक पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, अगली 11-12 जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ आपके समक्ष कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस चौपाई को। गुरु प्रताप चरण चित लाओ, श्री रविदास का जन्म सुनाऊं। एक समय जब ऋषि मुनि आए, काशीपुर में आसन लाए। अर्थात मैं गुरु के प्रताप को, उनके प्रभाव को और गुरु जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जन्म कथा को सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि जब काशीपुर में ऋषि और मुनि पधारे तो उनको यथोचित आसन पर आसीन किया गया। साधु जन मुनि भक्त सुजाना, गुण सागर अति रूप निधाना। साधु जन मुनि भक्त सुजाना, गुण सागर अति रूप निधाना। योग वशिष्ठ ऋषि पिपलदासा, हरि नाम उर्मे प्रकाशा। योग वशिष्ठ ऋषि पिपलदासा, हरि नाम उर्मे प्रकाशा। एक समय की बात है कि जब काशीपुर में ऋषि मुनि पधारे तो उनको यथोचित आसन पर आसीन करवाया गया। आए हुए महात्माओं और साधुजनों, मुक्ति मुनि भक्तों और ज्ञान की खान विद्वान लोग जो आगंतुक थे, वे मुनिगण गुण के सागर और उच्च व्यक्तित्व के खान थे। योगी वशिष्ठ और ऋषि विपलदास श्री हरि के नाम का हृदय में अनवरत जाप कर रहे थे। भारद्वाज पाराशर ध्यानी, बुद्धि विवेक मनशील समानी। सनक सनंदन लोमिश देवा, अलख नाम की निस दिन सेवा। भारद्वाज पाराशर ध्यानी, बुद्धि विवेक मनशील समानी। सनक सनंदन लौमिष देवा, अलख नाम की निस दिन सेवा। अर्थात उन आए हुए ऋषिगणों में भारद्वाज पाराशर जैसे ध्यानी, बुद्धिशील, विवेकी, मननशील ऋषि थे और सनक सनंदन लोमश जो अलख नाम की दिन रात सेवा में समाधिस्थ रहते थे। ऋषि मुचुकंद कपिल मुनि आए, उनके घट हरि नूर समाए। ऋषि मुचुकुंद कपिल मुनि आए, उनके घट हरि नूर समाए। लक्ष्य ऋषि की नाय स्थाना, मम अविज्ञ क्या करूं बखाना। लक्ष्य ऋषि की नाय स्थाना, मम अविज्ञ क्या करूं बखाना। अर्थात ऋषि मुचकुंद कपिल मुनि आए, उनके घट हरि नूर समाए,
ऋषि मुचकुंद, कपिल मुनि जैसे ऋषियों को, जिनके हृदय में उस हरि का रूप और तेज एवं सौंदर्य की आभा छाई हुई थी, ऐसे लाखों ऋषियों जिनके व्यक्तित्व तपोबल का वर्णन मेरे जैसा ज्ञानी नहीं कर सकता, मेरे जैसा ज्ञानी कैसे कर सकता है। सबसे अंत आए नारद देवा, शेष कमठ का जानत भेवा। सबसे अंत आए नारद देवा, शेष कमठ का जानत भेवा। सबने मुनि के दर्शन पाए, ऋषियों के उर आनंद छाए। सबने मुनि के दर्शन पाए, ऋषियों के उर आनंद छाए। उत्तम आसन बसन बिछाया, कर सत्कार मुनि बैठाया। उत्तम आसन बसन बिछाया, कर सत्कार मुनि बैठाया। अर्थात सबसे अंत में देवर्षि नारद आए और जो शेष अनंत कच्छप प्रभु का भेद जानते थे, सभी ने मुनियों के दर्शन पाकर अपने को धन धन्य कृत्य मानकर ऋषियों के हृदय को आनंदित कर दिया। सर्वोत्तम आसन बिछाकर मुनियों का सत्कार करके उनको आदरपूर्वक स्थान दिया और बैठाया। कुशल क्षेम श्रद्धा सहित पूछत बारंबार, नारद के परताप के धन्यवाद जयकार। कुशल क्षेम श्रद्धा सहित पूछत बारंबार, नारद के परताप के धन्यवाद जयकार। अर्थात नारद ऋषि के आगमन से खुशी और श्रद्धा पूर्वक उनकी बार बार कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी के प्रताप की जय जयकार करते हुए धन्य है कहने लगे। ऋषियों के उर हर्ष समाया, नारद जी से वचन सुनाया। ऋषियों के उर हर्ष समाया, नारद जी से वचन सुनाया। बोले संत निपुण परवीना, कोमल वचन रत रव झीना। बोले संत निपुण प्रवीणा, कोमल वचन रति रव झीना। अर्थात ऋषियों ने अपने प्रसन्न चित्त दिल से हृदय से नारद जी से ये बात कही। बुद्धिमान कुशल और विद्वान संत कोमल वचन प्रेममयी बात बोले। हे नारद सुन लो अर जोई, तुम सा मुनि और न कोई। हे नारद सुन लो अर जोई, तुम सा मुनि और न कोई। कृपा कर मुनि बीन बजाओ, नारद कोई राग सुनाओ। कृपा कर मुनि बीन बजाओ, नारद कोई राग सुनाओ। संतों ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, इस संसार में आपके समान और कोई दूसरा मुनि नहीं है। कृपया अपनी वीणा से हमें कोई राग सुनाइए। सार शब्द का करो विचारा, जासे भरम नष्ट होए सारा। सार शब्द का करो विचारा, जासे भरम नष्ट होए सारा। सप्त ऋषियों का वर्णो भेवा, तुम हो संत सदा सुख देवा। सप्त ऋषियों का वर्णो भेवा, तुम हो संत सदा सुख देवा। संतों ने कहा
ज्ञान का निचोड़ क्या है उस पर विचार करके उसे बताइए, जिसे हम लोगों की अज्ञानता का अंधकार भ्रम नष्ट हो जाएं। तब नारद जी ने कहा, अब हम 7 ऋषियों के भेद का वर्णन करते हुए आप संतों को सदा सुख देने वाले तत्व ज्ञान का श्रवण कराते हैं। सुनत राग निर्मल होए काया, जानो मोक्ष पदारथ पाया। सुनत राग निर्मल होए काया, जानो मोक्ष पदारथ पाया। राग बैराग विज्ञान विलासा, मिटत कलेश होए भर्म नाशा। राग बैराग विज्ञान विलासा, मिटत कलेश होए भर्म नाशा। अर्थात हमारी वीणा से झंकृत इस तत्वराग के सुनने से व्यक्ति का मन वचन और कर्म निर्मल हो जाते हैं। यही नहीं, इसके जानने सुनने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इससे राग वैराग्य विज्ञान का आनंद मिलता है और क्लेश कष्ट एवं भ्रम का विनाश हो जाता है। इतनी सुन नारद मुनि ध्यानी, अपने मन में समता ठानी। इतनी सुन नारद मुनि ध्यानी, अपने मन में समता ठानी। निज कर हेतु ईश्वर से लाया, केवल मन मंगल मुद छाया। निज कर हेतु ईश्वर से लाया, केवल मन मंगल मुद छाया। अर्थात इन सभी बातों का विचार करके ध्यानी ज्ञानी मुनि नारद से अपने मन को एकाग्र करके अपने हाथ ईश्वर की ओर बढ़ाए हुए और मन मंगलदायी प्रसन्नता में डूब गया। तजत कल्पना जगत की, त्याग सभी अभिमान। तजत कल्पना जगत की, त्याग सभी अभिमान। अंत लहर सरजू बढ़े, इस विध बाड़ा ध्यान। अंत लहर सरजू बढ़े, इस विध बाड़ा ध्यान। अर्थात संसार के कल्पनाओं का त्याग करके सभी अहंकार अभिमान से अलग होकर अपने अंतःकरण में ध्यान को बढ़ाया। जैसे जैसे सरयू नदी की लहरें बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार अभिमान घमंड से अलग होकर अपने अंतःकरण में ध्यान को बढ़ाया। तो दोस्तों, ध्यान मग्न होना ही एक भक्ति है, एक आर्ट है, कला है। दोस्तों, जिस प्रकार अगर आप ध्यान मग्न होते चले जाएंगे तो आपके अंदर स्वतः ही प्रेम की वृद्धि होती चली जाएगी और आपको परम तत्व का अनुभव होने लगेगा। दोस्तों, इसके पश्चात जो वृतांत आता है वह नारद जी का राग सुनाने वाला वृतांत है और अग्नि होत्रादि यज्ञ का वृतांत है। तो दोस्तों, यह वृतांत हम अपने अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ तक का समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। दोस्तों, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।